हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। तो चलो इसे स्टार्ट करें। पहले हम करने जा रहे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि कोई लाइन होगी, जैसे कि एक लाइन है तो इसका कैसे डिनोशन होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब ये एक लाइन है जिसको हमने बोल दिया ये एल है और इस पे एक पॉइंट है ये। ठीक है, अब इसको देखना है हमें कि एक डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और इसका पॉइंट है ये पी। ठीक है, और इसका ये है अल्फा। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही कैलकुलेट हम करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट लगता है। तो सबसे पहले मैं अगर एल लाइन की बात करूँ तो एल लाइन जो है वो बी लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर मुझे एल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी, एल डायरेक्शन रेशियो इज़ बी का वेक्टर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ इस लाइन की पी एल। ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता करना है। तो जब मैं पी एल का डायरेक्शन रेशियो पता करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मुझे एल पॉइंट पता होना चाहिए। तो एल का डायरेक्शन रेशियो मुझे कैसे मिलेगा, तो एल का डायरेक्शन रेशियो हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसी तरीके से पी का डायरेक्शन रेशियो के लिए ये पता होना चाहिए कि ये है अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं पी एल लाइन की बात कर रही हूँ तो इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से पी एल का डायरेक्शन रेशियो पता लग गया और एल का डायरेक्शन रेशियो भी पता लग गया। अब मुझे क्या पता है कि जो पी एल लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ज़ीरो। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एल इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये पी एल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फ़ा इंटू एल का डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास बी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर। ठीक है, तो जब मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला ज़ीरो के बराबर तो यहाँ से मुझे पहली टर्म क्या मिल जाएगी कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। जब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों पॉइंट का जब हमें पता लग जाएगा लैम्डा की वैल्यू के बाद, तब हम पी एल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से एक पॉइंट की तरफ निकाल सकते हैं। तो बेसिक यही है कि डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, उसको पुट कर दो, पॉइंट्स निकालो और जैसे डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व करते हैं उससे इसको डिस्टेंस निकाल लो। तो इसे अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन के साथ, तभी वो हमें क्लियर हो। अब हम करने जा रहे हैं इस वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि एक पॉइंट है i + 6j + 3k और एक लाइन है r वेक्टर j + 2k और प्लस लैम्डा i + 2j + 3k। ठीक है, तो इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि हमारे को पी एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, पी एल की वैल्यू को निकालना। तो पी पॉइंट मुझे दिया हुआ है, नीचे वाली लाइन का भी दिया हुआ है। अब क्या है, लाइन एल के लिए तो मुझे पता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, आई, ये साथ वाला है जो बी वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो मानते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आई आ गया प्लस 2j आ गया प्लस 3k आ गया। तो लाइन एल का तो डायरेक्शन रेशियो हमको पता चल गया। दिक्कत कौन करेगा, पी और एल। ठीक है, अब पी और एल को निकालना है, पी का भी मुझे पता है,
एल का भी मुझे पता है, तो मैं क्या कर रही हूँ, लाइन पी एल के लिए इसका मैं डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशो कैसे पता चलेगा, जब मैं इस लाइन में से इस पॉइंट को माइनस कर दूँगी तो इसका डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एल में से और पी को माइनस कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो एल पॉइंट को हमने पी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें समझाने के लिए है, हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल में से पी को सब्ट्रैक्ट, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, j प्लस 2k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k लिख दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी p को, p कौन है, i 6j 3k, ठीक है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस साइन तीनों में आगे आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, i की सिंगल टर्म है तो ये आ गई माइनस ऑफ i, j एंड माइनस 6 कितना बन गया, माइनस ऑफ 5j, 2 माइनस 3 कितना बन गया, माइनस ऑफ k, तो ये बन गया प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आगे मुझे सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करूँगी, i की टर्म्स को इकट्ठा कर दूँगी, तो क्या आ गया मेरे पास, -1 प्लस लैम्डा इंटू आई, ठीक है। इसी तरीके से j की टर्म्स इकट्ठे कर देती हूँ, माइनस ऑफ 5 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई j। k की टर्म को करें तो क्या आएगा, -1 प्लस 3 लैम्डा इंटू k। तो यहाँ तक हमारे को डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल के लिए ये मिल। जैसे कि हमें पता है कि लाइन जो है पी एल इज़ परपेंडिकुलर टू दिस एल लाइन, ठीक है। इसका मतलब मैं इन दोनों की डायरेक्शन रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल इनटू डायरेक्शन रेशो ऑफ एल, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब क्या काम करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो i के साथ क्या है, -1 प्लस लैम्डा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ -1 प्लस लैम्डा। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, l के डायरेक्शन रेशो से। तो l का डायरेक्शन रेशो क्या है, यहाँ पे क्या है, i, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। अब हम लगाएंगे प्लस, फिर हम देखेंगे j वाला, -5 प्लस 2 लैम्डा, तो ये लिख देते हैं -5 प्लस 2 लैम्डा। अब यहाँ से हमने b का देखना है कि क्या है, 2j, तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब हम यहाँ से फिर से लेते हैं k के लिए -1 प्लस 3 लैम्डा, तो -1 प्लस 3 लैम्डा। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, 3 के साथ k, तो यहाँ से हम लेंगे 3। तो इस तरीके से दोनों के डायरेक्शन रेशो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस लैम्डा, -10 प्लस 4 लैम्डा, -3 प्लस 9 लैम्डा, और इनको इक्वेट कर दो 0 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से -1 -11 एंड -3 मतलब -14, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, तो यहाँ से आ गया 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मेन मुद्दा क्या है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बाय डिस्टेंस फॉर्म। क्या करूँगी, अब मेरे पास L की वैल्यू लिख लेती हूँ। L की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, R वेक्टर इज इक्वल टू J प्लस 2k प्लस लैम्डा I प्लस 2j प्लस 3k। तो इससे मेरे को L पॉइंट का पता लगेगा, ठीक है। तो L पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, अब मैं क्या करूँगी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देती हूँ 1, तो 1 को पुट कर दूँगी तो यहाँ से क्या आ गया, I प्लस 2j प्लस 3k, और इधर से आ गया J प्लस 2k। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, I 2j एंड j 3j, 2k एंड 3 5k, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास पॉइंट L ये आ गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू मुझे इस पॉइंट को निकालने के लिए ज़रूरी थी। इसी तरीके से मैं देख रही हूँ P पॉइंट हमें दिया हुआ है,
पी पॉइंट क्या है 1,6,3, तो यहाँ से आ गया 163 और एल पॉइंट क्या आ गया 1, 3 और 5। ठीक है, अब जब हमारे पास 2 पॉइंट निकले होते हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पी एल का डिस्टेंस क्या आएगा अंडर द रूट 1 - 1 का स्क्वायर 3 - 6 का स्क्वायर और 5 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये सॉल्व करके क्या आ गया 1 - 1 इज़ 0, 3 - 6 इज़ 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से ये मेरे पास वैल्यू आ गई √30। तो पी एल डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल गया √13 विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए हमने वेक्टर फॉर्म देखा, अब हम करने जा रहे हैं कार्टेशियन। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म कैसे होती है इस तरीके की। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना है कि कैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे इस केस में। तो सबसे पहली बात होगी कि डायरेक्शन रेशो हमको पता करना होगा लाइन एल का। तो लाइन एल का डायरेक्शन रेशो ए बी सी के थ्रू हमें पता लग गया। तो यहाँ से हम लिख देते हैं दिस इज़ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो चलो ये तो सॉर्ट आउट हो गया। करना है पी एल का डायरेक्शन रेशो। अब उसके लिए मुझे एल पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। तो एल पॉइंट मैं कहाँ से निकालूंगी यहाँ से। तो मैं क्या करूँगी ए लैम्डा प्लस x1, तो ये आ गया a लैम्डा प्लस x1। इसी तरीके से y निकालो तो क्या आ गया b लैम्डा प्लस y1 और इसी तरीके से z आ गया c लैम्डा प्लस z1। तो इस तरीके से पॉइंट l पता लग गया। अब क्या करूँगी पॉइंट l में से p को माइनस कर दूँगी तो मुझे डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल निकल जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल इज़ इक्वल टू ए लैम्डा प्लस x1 में से माइनस अल्फ़ा, फिर बी लैम्डा प्लस y1 में से माइनस बीटा और सी लैम्डा प्लस z1 में से माइनस हो गया गामा। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मुझे पता है कि पी एल जो लाइन है वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल इनटू डायरेक्शन रेशो ऑफ एल इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी एल का डायरेक्शन रेशो क्या है ए लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, प्लस यहाँ से निकालते हैं बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, प्लस सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे फाइंड लैम्डा की वैल्यू। जब लैम्डा की वैल्यू पता लग गई तो इसमें पुट करने के बाद मेरे को एल पॉइंट मिल जाएगा और उसको फिर पी और एल को सॉल्व करके डिस्टेंस फार्मूला से हम पी एल का डिस्टेंस भी पता लगा लेंगे। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इसे क्वेश्चन से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है 1, 2, -3। ठीक है, इसी तरीके से लाइन का फॉर्मूला दे रखा है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन एल। तो एल का डायरेक्शन रेशो क्या होता है ये ए बी सी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये क्या है 2, -2, -1। तो ये तो सॉल्व हो गया। पी एल लाइन के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशो अब मुझे करना है पी एल का पता। तो सबसे पहले एल पॉइंट का पता लगाती हूँ। तो एल पॉइंट मुझे यहाँ से मिलेगा। तो ये क्या आ गया 2 लैम्डा -1। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 3 और z के लिए आ गया माइनस ऑफ लैम्डा। तो इस तरीके से मैंने एल पॉइंट को निकाल लिया। अब मुझे अगर डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एल पता करना है तो एल पॉइंट में से मैं पी पॉइंट को माइनस कर दूँगी। तो ये क्या आ गया 2 लैम्डा -1 में से माइनस करेंगे -1 को, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा -2। ठीक है,
तो ये इसी तरीके से नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 में से माइनस कर देंगे ऊपर 2 पॉइंट को, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से z के लिए माइनस ऑफ लैम्डा में से माइनस करेंगे 3 को, तो ये आ गया प्लस 3, तो ये आ गया माइनस लैम्डा प्लस 3। तो 3 क्या आ गए, ये और ये। अब हमें क्या पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब कि PL जो है वो परपेंडिकुलर टू L है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशो ऑफ PL इनटू डायरेक्शन रेशो ऑफ L विल बी 0। तो अब हम इसे पुट करते हैं, तो ये क्या है, मेरे पास आ गया 2 लैम्डा माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ। इसी तरीके से माइनस लैम्डा प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2, और यहाँ से आ गया प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 4 8 1 9, तो ये आ गया 9 लैम्डा। इसी तरीके से माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 1। जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो मैं डिस्टेंस पता करने के लिए पहले L पॉइंट को फाइंड करूँगी। तो अब L पॉइंट को निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करके L पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या आ गया 1, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ गया प्लस 1। इसी तरीके से लास्ट हो गया माइनस ऑफ लैम्डा, तो इसका मतलब माइनस ऑफ 1। तो 3 पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, 1, 1, माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया फुट। ठीक है, तो ये फुट क्या है, L पॉइंट, दिस इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर मुझे PL डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगी, PL डिस्टेंस लिख के उसके बाद क्या करूँगी, दोनों पॉइंट के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है L और वो पॉइंट है P, तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 3, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, क्या आ गया 1 प्लस 4, इसका मतलब ये आ गया रूट ऑफ 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लिया एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। So that is all for today's lecture. I hope you like and understand my lectures.